पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। भगवद गीता के षोडश अध्याय का नाम दैवासुर संपद विभाग योग है। दैवासुर संपद विभाग योग इसे क्यों कहा गया? इसमें दैवी और आसुरी संपत्ति का विभाग किया गया है। शास्त्र हमें बतला रहे हैं कि कौन सा मार्ग अपनाओ, कौन सा ना अपनाओ। तो दैवी संपत्ति का मार्ग अपनाना चाहिए और आसुरी संपत्ति को छोड़ना चाहिए। इसीलिए दोनों प्रकार के बतला रहे हैं। असुरों के लिए तो वह भी संपत्ति होती है, इसलिए उसका नाम संपद ही रखा। तो इसका नाम है दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी संपत्ति के लक्षण पहले 3 श्लोकों में आए हैं। चतुर्थ श्लोक में आसुरी संपदा का वर्णन है और 5वें श्लोक में बतलाएंगे कि दैवी संपदा मुक्ति के लिए है और आसुरी संपदा बांधने के लिए है। अब आपकी मर्जी, आप बंधना चाहते हो कि मुक्त होना चाहते हो। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। तो श्लोक पढ़ रहे हैं दोबारा भी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागा शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्गमरीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौच मन्त्रो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत। आज तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। तीसरे श्लोक में 6 लक्षण आए हैं। तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोह नातिमानिता। 5 आए हैं। हाँ ठीक है। तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोह नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत। तेजः, तेज इसका मतलब होता है प्रखरता, प्रागल्भ्य। जो अच्छे कार्य करता है, जो भगवान का अधिक नाम लेता है, उसके अंदर ये तेज बढ़ता है। जब हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो अपने आप ही हमारे अंदर से शक्ति घट जाती है। और ऐसा भी कहा गया है कि जो महापुरुषों के अंदर तेज होता है वो किसी की ओर देख भी लेते हैं तो जिसको देखते हैं उसके अंदर भी निर्मल विचार आने लग जाते हैं। तो उस शक्ति का नाम है तेज। ये नहीं कि चेहरे को बड़ा सजा लो, ये कर लो, थोड़ी देर के लिए वो तेज, फिर वो तो थोड़ी देर के लिए होता है, चला जाता है वो बनावटी तेज। ये असली तेज, यथार्थ तेज वो है, इसको बोलते हैं प्रागल्भ्यम, प्रखरता। और स्पेशल भाष्यकार कहेंगे कि ना त्वग्गता दीप्ति, ना कि त्वचा की दीप्ति को तेज कहते हैं। त्वचा की दीप्ति तो दूसरी चीजें लगाने से थोड़ी देर के लिए आ जाती है। तो इस प्रकार तेज का अर्थ है प्रखरता, प्रागल्भ्य। क्षमा,
क्षमा का अर्थ है सहनशीलता। अक्रोध और क्षमा में अंतर है। क्षमा होती है कि आपको कोई कुछ कहे, कोई ऊंचा बोले, कोई मारे, आपके अंदर जरा भी विकार उत्पन्न ना हो, अंतर विक्रियान उत्पत्ति। और अक्रोध होता है, पीछे आया है कि थोड़ा सा आपका मन वो हो जाए, फिर आप उसको शांत कर लो। अक्रोध थोड़ा उससे नीचे है, क्षमा उससे बढ़कर है कि आपके अंदर विकार ही ना आए, या फिर उसको सीधा ही ले लेते हैं। कोई कहता है मेरे से गलती, कहते नहीं ये तो कोई बात नहीं, हो ही जाती है, ऐसा कुछ ऐसा बिल्कुल अंदर ना ले जाए जो, वो क्षमा। दूसरा बाह्य व्यवहार में भी कहते हैं जिससे गलती हो जाए उसको क्षमा कर दो, और अपने से गलती हो जाए तो क्षमा मांग लो, तो बात ही खत्म हो जाती है। उसको ना क्षमा करे ना मांगे तो बात बढ़ती जाती है। तो हमारे हाथ में है, हम क्षमा कर भी सकते हैं, क्षमा मांग भी सकते हैं। तेजा क्षमा, यहाँ पर क्षमा का अर्थ बड़ा डीप ले रहे हैं भाष्यकार कि कोई कुछ कहे, अंदर विकार का उत्पन्न ही ना होना। धृति, धृति का अर्थ होता है वैसे धैर्य, यानी कोई भी जब आपकी जो आपके आगे कोई पदार्थ आए तो देह इंद्रियों में शिथिलता सी आ जाती है, वो देख के आप एकदम उसको लेने की इच्छा करने लग जाते हो, परंतु किसी प्रकार से देह और इंद्रियों में कोई किसी प्रकार का चंचलता शिथिलता ना आए, उसको कहते हैं धैर्य। चलो साधारण अर्थ इतना ही रखना, धैर्य, मन का विकार रहित रहना। क्षमा धृति मिलते जुलते ही हैं। शौचम, शौचम का अर्थ है पवित्रता, अंदर बाहर से पवित्र होना। अब बड़े बड़े 5 स्टार होटल में बड़ी सुंदर सुंदर प्लेट्स, भोजन बड़े पैक होके ये, परंतु वहाँ ये देखो बनाता कौन है, हाथ धोए हैं उसने नहीं धोए। तो इस प्रकार से वो पवित्रता पवित्रता नहीं है। यहाँ पर अंदर की पवित्रता तो है मन का छल कपट से रहित होना, और बाहर की पवित्रता है कि शरीर को पवित्र रखना, नहा धोकर भोजन बनाना, रसोई में किसी प्रकार का कोई निषिद्ध पदार्थ ना हो, तो उसको पवित्रता कहेंगे। उसको कहते हैं बाहर की पवित्रता। बाहर की पवित्रता का अंदर की पवित्रता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो माता जी उन लोगों के घर रोटी नहीं खाते थे जहाँ पे चप्पल जाती थी रसोई में, तो अब अलग चलो रखी हुई है क्योंकि कैसे पैर हो हैं सबके, पर कम से कम अलग तो रखो। नहीं तो इतना तो कर सकते हो, बाथरूम की चप्पल अलग रख दो, वही चप्पल वहाँ वही वहाँ, बच्चों से वैसे डर रहे हैं। तो पवित्रता का मतलब भोजन जितना पवित्रता से और पवित्र विचार रखते हुए पवित्र हाथों से बनाया जाएगा तो खाने वाले का भी अंतःकरण पवित्र होगा। तो शौचम का इन्होंने बहुत अच्छा अर्थ किया है कि मिट्टी जल आदि से शरीर की शुद्धि करना और छल कपट आदि की मलिनता से रहित मन को करना, अंतर शौच। शौच का अर्थ है अंदर बाहर की पवित्रता। जैसे पीछे भी एक बार उदाहरण सुनाया था आपको कि एक शिष्य था गुरु का, वो यही कहता था कि मुझे रोज कर्मों का उपदेश ज़्यादा करते हो आप, निष्काम कर्म करो अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। कब तक ये कर्मों ही बतलाते रहोगे, मुझे सीधा ज्ञान का ही उपदेश करो। वो कहते थे कि हाँ ज्ञान का भी उपदेश करेंगे, परंतु वो बहुत जल्दबाजी करता था। तो एक बार वो बीमार हो गया, कई दिन तक वही आश्रम की सफाई पत्ते इत्यादि उठाता था वहाँ से, तो 3-4 दिन आया ही नहीं, इतना ज्वर हो गया उसको। फिर जब आया तो उस दिन गुरु ने कहीं जाना था, तो गुरु कहने लगे चलो हमारे साथ, वहाँ पर निमंत्रण आया। तो कुछ कह नहीं सका, चल पड़ा। फिर अगले दिन फिर आया तो गुरु ने कहा आज भी वहाँ से निमंत्रण आया चलो।
तो 2 दिन वो फिर नहीं आ सका। तो जब 7वें दिन वो आया स्वाध्याय के लिए, तो गुरु ने कहा चलो पढ़ लो पहले। वो कहता है ना, आज मैं पहले आश्रम की सफाई करूँगा। गुरु ने जान के ना किसी को करने दी ना करी कि इसको पता चले कि स्वच्छता क्या होती है। तो इस प्रकार उसने कहा कि नहीं, मुझे पहले आश्रम की सफाई करनी है, पहले स्नान करना है, फिर मैं पढ़ूंगा। कहते क्यों, क्या ज़रूरत है, आप पहले पढ़ लो। कहते नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं लगेगा। तो ये पवित्रता, जो बाहर की पवित्रता, वही अंदर भी बड़ा प्रभाव डालती है। जैसे रसोई घर में भी हम पवित्रता से भोजन बनाएंगे तो उसका प्रभाव और होगा। भगवान का नाम लेते हुए बड़ी स्वच्छता से भोजन बनाना, तो अंतःकरण भी पवित्र होगा। ये होगी बाहर की पवित्रता, शौचम। और अंदर की पवित्रता, मन को छल कपट से रहित रखना। फिर है अद्रोह। अद्रोह का अर्थ है किसी के प्रति वैर भाव ना रखना, किसी के प्रति भी द्रोह ना करना। द्रोह का मतलब वही वैर भाव रखना कि ये अच्छा नहीं है, इसने ये किया, इसने वो किया, वही बातें बार बार याद करते रहना उसकी। तो उसके प्रति एक जिघांसा भाव आ जाता है। जिघांसा का मतलब होता है घृणा से फिर हिंसा की प्रवृत्ति सी आ जाती है। तो उसका अभाव होना, किसी से भी वैर ना करना, अद्रोह। नातिमानिता का अर्थ है अपने में पूज्यता के भाव का ना होना कि मैं बहुत बड़ा पूज्य हूँ, मेरा यहाँ पर सम्मान नहीं हुआ। जैसे रात को दक्ष प्रजापति का श्लोक करवाया था शिव महिमन स्तोत्र में, कि उसने जब एक बार सभा में वो आए और शिव जी खड़े नहीं हुए तो उसने शिव जी पर ही क्रोध कर दिया। जबकि बाद में उसकी बहुत स्तुति भी आती है, महाभारत पढ़ो, उसमें बहुत अच्छी स्तुति करी है दक्ष ने। शिव जी जो तीनों लोकों के अधिपति हैं, अगर नहीं भी खड़े हुए, ब्रह्मा जी भी नहीं खड़े तो क्या हो गया, पर उसने वहीं पर सभा में ही उनको बहुत ऐसे अनुचित शब्द कहे थे। और फिर यज्ञ किया तो उनका भाग नहीं रखा, क्रिया दक्षो दक्षा वाला, यानी अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव रखना। या कल जैसे ये भी बताया था कि क्यों किसी बात का अभिमान करते हो। जैसे महाराज जी बताते हैं कि विद्याएं कई होती हैं, एक एक वस्तु को जानने की विद्या होती है। तो एक व्यक्ति एक ही काम कर पाता है, दूसरा नहीं। जैसे कल कौन सा उदाहरण दिया था कि फ्रिज ठीक करने वाला कूलर नहीं कर सकता, कूलर वाला एसी नहीं कर सकता। तो है सारा इलेक्ट्रिसिटी का, पर उसमें भी एक में मुश्किल से विशेषता आ पाती है। वो भी कितना कितना ये प्रैक्टिस करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो एक एक में वो भी पूरा कोई भी इस प्रकार से किसी विद्या में पूर्ण नहीं हो पाता। तो अभिमान किस बात का, तो अभिमान करे तो शेष नाग करे जिसने पृथ्वी का भार उठाया हुआ है। ब्रह्मा जी करें जो उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी करें जो पालन करते हैं, शिव जी करें जो संहार, इतने बड़े बड़े काम करते हैं, वो तो अभिमान करें तो बनता है। परंतु ये मनुष्य जिसकी आयु भी तुच्छ है, पल का भरोसा नहीं, अगला श्वास आए कि ना आए, इतने इतने बड़े भजन बोलते हैं हम कि श्वास आए ना आए, और फिर इतनी छोटी सी आयु और छोटा सा टुकड़ा लेके उसमें अभिमान करता है कि मैं इस जगह का मालिक हूँ, इतनी मेरी आयु, अपने आप को सोचता है मैं बहुत बढ़िया, कुछ पता नहीं किसी का, तो किस बात का अभिमान करना। ऐसे विचार रखेंगे तो नाती मानिता का विशेषण भी आ जाएगा। तो ये सब संपदम दैवीम अभिजातस्य, दैवीम संपदम अभिजातस्य, दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के ये लक्षण होते हैं। ये भारत, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर भीतर की शुद्धि, किसी में भी शत्रु भाव ना होना, अपने में अतिमानिता, पूज्यता के अभिमान का भाव ना होना, ये सब हे अर्जुन दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण होते हैं। नाती मानिता का शास्त्री जी महाराज का कई बार बतलाया हुआ है
कि जब एक बार वो भोजन करने गए तो वहाँ पर कुछ देरी हो गई थी, 1-2 मिनट की। महामंडलेश्वरों के जो आसन थे वहाँ पर उनका आसन नहीं लगा हुआ था, कोई और बैठ गया होगा। तो सेवकों ने कहा कि महाराज जी वापिस चलो, यहाँ पर तो हमारा इन्होंने आसन ही नहीं बिछाया। तो वो कहते कि भोजन ही तो करना है, कहीं भी बैठ जाओ। तो वो बैठ गए साधारण जो सभी संत महात्मा थे उनमें। पर जब वो बाद में व्यवस्था वालों ने देखा तो बड़ी क्षमा मांगी। तो कहते क्या हो गया, भोजन ही तो करना है। मतलब उनमें जो सच्चे संत होते हैं उनमें ज़रा भी इस बात का ये नहीं हो कि हमारा ये मान नहीं हो, उनमें पूज्यता के अभिमान का सर्वदा अभाव होता है। तो हे भारत, हे ज्ञान में रत रहने वाले अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के ये लक्षण होते हैं। तो 26 लक्षण आए हैं।